हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कल जब 17 मई को हमारी मार्केट खुलेगी तो हम उस मार्केट को कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें। क्या हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे, कहाँ पर हमें एग्जिट करनी चाहिए, कहाँ पे हमें लॉजिकल एंट्री करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें ये बता सकता है कि हमारी मार्केट कहाँ खुल सकती है। वो गैप अप भी हो सकती है, वो गैप डाउन भी हो सकती है और वो फ्लैट भी ओपन हो सकती है। बट ओपन होने के बाद 3:30 बजे तक हमारी मार्केट खुली रहती है और सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लेवल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो हम सेकेंड हाफ में लेवल्स में जंप करेंगे और उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड पे अपना फोकस करते हैं। तो ग्लोबली अगर मार्केट देखें तो कल रात को जो यूएस की मार्केट है पॉजिटिव नोट पे बंद हुई थी। डाउ जोन्स 48 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव और नेस्डेक 80 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट को देखें जो अभी ओपन होंगी, यूरोपियन मार्केट में कुछ आपको पॉजिटिव नज़र आ रही होंगी, कुछ आपको नेगेटिव नज़र आ रही होंगी। तो मिला जुला सेंटीमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। फ्यूचर्स की बात करें यूएस के, तो डाउ जोन्स के फ्यूचर 100 पॉइंट के आसपास गिरे हुए हैं, नेस्डेक के फ्यूचर 10 पॉइंट के आसपास गिरे हुए हैं। तो मिला जुला सेंटीमेंट है। ऐसा कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हम विटनेस नहीं करेंगे कल। अभी तक का डाटा तो यही शो कर रहा है। फ्लैट टाइप ऑफ ओपनिंग हो सकती है। वैसे हम थोड़े से आज प्रेशर में बंद हुआ है तो हल्की फुल्की गैप डाउन भी हो सकती है। बट ऐसा कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हम विटनेस नहीं करने वाले। फ्लैट टाइप ऑफ सिनेरियो है, मिला जुला सेंटीमेंट मिल रहा है हमें ग्लोबल मार्केट से। अब अगर हम अपनी मार्केट की बात करें कि आज हुआ क्या, तो काफ़ी स्ट्रांगली हम ट्रेड कर रहे थे कुछ दिनों से। शायद ये पहला दिन है जिस दिन हम प्रेशर में बंद हुए हैं। और जो निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुई है, बैंक निफ्टी 168 पॉइंट्स के आसपास गिर के बंद हो रही है। तो आज हुआ क्या, तो इनिशियली कल हमने 44,000 के एक बड़े क्रूशल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी और जो फाइनेंशियल निफ्टी है वो अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रैवल कर रही थी। आज मार्केट खुली और उसके बाद बैंक निफ्टी ने पूरे दिन 44,000 को सस्टेन करने की, बचाने का ट्राई किया और फाइनेंशियल निफ्टी ने 19,500 को किया। बट एट द एंड हाफ एन आवर में लास्ट सेलिंग आई और बैंक निफ्टी ने 44,000 गिव अप कर दिया और फाइनेंशियल निफ्टी ने 19,500 गिव अप कर दिया। इसके पीछे एक रीज़न आज की फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम इनिशियली देखें तो 19,500 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स थे और 19,500 के ऊपर सस्टेन हो रही थी, वो फंसे हुए थे। तो लास्ट में जो सेलिंग आई है उससे क्लोजिंग 19,500 के नीचे आ गई है और वो प्रॉफिट में एग्जिट कर गए। तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर में सेलिंग आई है, इसके पीछे मेरे हिसाब से एक बड़ा फैक्टर एक्सपायरी भी थी जो फाइनेंशियल निफ्टी की आज थी। बाकी जो अल्टीमेट थिंग ये है कि जो कंसर्न की थिंग है कि बैंक निफ्टी ने अपना 44 गिव अप कर दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। सिर्फ एक ही दिन किया है वो अलग बात है, बट कर दिया है। और फाइनेंशियल निफ्टी ने 19,500 के नीचे क्लोजिंग दे दी है अनफॉर्चुनेटली। निफ्टी स्टिल 18,250 के ऊपर बनी हुई है, जो एक पॉजिटिव थिंग है आज के पूरे मार्केट में। अब अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें हम मार्केट का कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, तो ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी आप देख सकते हो बड़ा स्ट्रांगली ट्रैवल कर रही थी। 18,500 अभी पहुंची नहीं है। उससे पहले जो आज की सेलिंग आई है 18,286 के आसपास क्लोजिंग आई है। इसमें लेट अपडेट होती है जीरोधा में। और द पॉजिटिव थिंग इज कि अभी भी 18,250 के ऊपर बनी हुई है। अगर प्रेशर आता है मार्केट में तो 18,250 का एक लेवल है और 18,179 पे हमारा ईएमए आ रहा है। तो ये जोन निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम करेगा। इसको ब्रेक करना और फर्दर करेक्शन को ट्रिगर करेगा। बाकी अगर मार्केट जैसा स्ट्रांग लग रही है तो मैक्सिमम चांस है कि मार्केट यहाँ से दोबारा अपनी अपसाइड कंटिन्यू कर सकती है। तो ये 18,250 से 179 का जोन इज अ वेरी वेरी क्रूशियल जोन फॉर निफ्टी आने वाले दिनों के लिए। बैंक निफ्टी का ओवरऑल सेंटीमेंट देखे, ओवरऑल सिनेरियो देखे, तो ये हमारी बैंक निफ्टी है, अगेन स्ट्रांगली ट्रेवल कर रही है।
एग्जैक्टली हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया। लास्ट बार भी 44,000 के ऊपर एक ही दिन क्लोज आई थी और अगले दिन से फॉल आया था। इस बार भी सेम हुआ, 44,000 के ऊपर एक ही दिन क्लोजिंग आई और आज मार्केट ने उस लेवल को गिव अप कर दिया। काइंड ऑफ डार्क क्लाउड कवर बना के गया, जो एक बेरिश कैंडल होती है, नो डाउट। बट द गुड थिंग इज कि निफ्टी ने जो 500 से 750 के अब जो ब्रेकआउट किया था ये वाला, स्टिल इसके ऊपर है। तो स्टिल अगर कल को सेलिंग आती है तो ये लेवल वॉच आउट लेवल होगा। यहाँ से अगर बाउंस बैक नहीं हुई तो फिर ये 13 EMA टेस्ट आउट करने दोबारा आ सकती है बैंक निफ्टी, और 13 EMA बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल होगा। अगेन आप देख ही सकते हो, जब से रैली स्टार्ट हुई है इसे गिव अप नहीं किया, और इसका गिव अप होना फर्दर करेक्शन को ट्रिगर करेगा। बाकी स्ट्रांगनेस दिख रही है मार्केट में, तो मैक्सिमम चांस है यहाँ से रिबाउंड हो जाएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े प्रेशर में बंद हुई है, बट ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग स्टिल इंटैक्ट है चीज़ों में। तो हल्का फुल्का फॉल हम देख सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा मेरे हिसाब से जो भी करेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल सेंटीमेंट था। अब अगर हम आज की बात करें, आज की मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड थी। अगर आपने ट्रेड भी करी हो, 15 मिनट के चार्ट में ही देखें, जो निफ्टी का चार्ट है आज 16 थी, मार्केट यहाँ खुली थी 18,400 का एक लेवल कल की वीडियो में आपने देखा भी होगा था। तो मार्केट खुली पहली कैंडल में 18,400 के हल्का सा ऊपर क्लोजिंग देके गई, 13 EMA आ रहा था। अगली कैंडल में नीचे क्लोजिंग दी 18,400 के EMA के भी। उसके बाद एक पुट आप बाय ले सकते थे, 18,250 आपका टारगेट होता, जो ऑलमोस्ट एट द एंड अचीव हो गया था। तो एक ही एंट्री बनी थी, और पूरे दिन अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी है वो 13 EMA को ही रसिस्ट करती रही, एक बार भी उसे गेन नहीं कर पाई। पूरे दिन में उसी को ही रसिस्ट करती रही। शायद मैंने लेट बता दिया, पहली कैंडल ये थी। तो 13 EMA को रसिस्ट करने के बाद अब एंट्री ले सकते थे, नो डाउट। 18,400 को कर रहा था तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे, क्योंकि ये पहली कैंडल थी। उसके बाद इसने हैमर जैसी कैंडल बनाई, बट 13 EMA को गेन नहीं किया, 18,400 भी ऊपर ही आ रहा था। तो 18,400 और 13 EMA को रसिस्ट कर रही थी, तब आप एंट्री ले सकते थे, और उसने आपको डिसेंट रिवॉर्ड भी दे दिए थे। बैंक निफ्टी की बात करें, ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा टफ डे था आज, नो डाउट। एक्सपायरी उसके पीछे एक बड़ा रीज़न थी। बैंक निफ्टी की भी सेम है, गैप अप खुली थी और गैप अप होने के बाद इसने 44,000 गिव अप किया। उसके बाद आप देख सकते हो पूरे दिन 44,000 चैनल में घूमती रही। लास्ट में फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी, वो भी एक ट्रिगर था। बाकी लास्ट हाफ एन आवर में ये सेलिंग आई है और इसने 44,000 के नीचे क्लोजिंग लाने में हेल्प की है। तो बैंक निफ्टी में तो रेंज बाउंड मार्केट था, इतनी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बैंक निफ्टी में फिर भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसे आप ग्रैब कर सकते थे। अब हम चलते हैं, कल की प्रिपरेशन कर लेते हैं, कल के लेवल्स को देख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अब ट्रेड कल करनी है। तो ये निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अभी हम लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं, ये स्पॉट के लेवल्स हैं, इंडेक्स के, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लोगे, अब ये सवाल आएगा मन में। तो आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट ले सकते हो, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है और उसे डेल्टा के बारे में नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी हम उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप उसे देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट है 18 to 50, 18,150 से 179 का जोन और 18,000। रेसिस्टेंस है 18,500, 18,700 से 750 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर है 18,600 के ऊपर रह सकते हैं। पुट सेलर है तो 18,000 के नीचे की पुट सेल कर सकते हैं। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स रहे। एक बार मैं आपको चार्ट में बता देता हूं ताकि आप बेटर तरीके से इसे विजुअलाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है। मार्केट कल गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, फ्लैट ओपन हो सकती है। ठीक है, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिख रही है फ्लैट की या हल्के फुल्के गैप डाउन की दिख सकती है, बट ऐसा कोई बिगर गैप अप गैप डाउन हम विटनेस नहीं करने वाले। ठीक है, तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं कि गैप अप के केस में हम कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर निफ्टी गैप अप होती है, अगेन 18,400 का लेवल आ रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे आज पूरे दिन रेसिस्ट करती रही। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे एक 15 मिनट की कैंडल, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, यानी दो कंसेक्यूटिव कैंडल 15 मिनट की 18,400 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, इट्स अ कॉल बाय साइन। आप कौन सी कॉल बाय करोगे, जस्ट आउट द मनी।
टारगेट आपके क्या होंगे 18,500 और 18,600 से 625 का जोन। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम, आप पुट बाय करोगे। कौन सी करोगे, क्वेश्चन हो सकता है, जस्ट आउट द मनी। टारगेट क्या होगा 18,250 और सेकंड टारगेट होगा 18,150 से 179 का जोन, जहां पर 13 EMA आ रहा है। स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो अराइज हो सकता है वो भी देख लेते हैं। स्टॉप लॉस कॉल के केस में 18,400 के 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में 18,400 के प्लस ऊपर हो जाएगा। ये इंडेक्स के टर्म में है। अगर आप प्रीमियम के टर्म में जानना चाहो तो प्रीमियम के टर्म में 50 पॉइंट्स का हम गैप ले रहे हैं, 0.4 का हम डेल्टा ले रहे हैं, तो 50 इंटू 0.4 20 होता है। तो प्रीमियम 20 पॉइंट्स नीचे आप कॉल और पुट दोनों के केस में स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये था कि अगर मार्केट गैप अप होती है तो हम उसे कैसे डील करना है लॉजिकली। अब चलते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन हो तो हम क्या करें। फ्लैट ओपन होने का मतलब है मार्केट 286 पे बंद हुई है, 18,250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल नीचे आ रहा है, ठीक है, और 18,400 ऊपर आ रहा है, और ये 13 EMA भी आएगा। जैसे आज पूरे दिन आप देख सकते हो इसको गेन नहीं करके दिया मार्केट ने, पूरे दिन इसको रेसिस्ट करती रही, पूरे दिन एक तरफा रेसिस्ट किया। 13 EMA के ऊपर मैं काफ़ी पहले से ही बोलता आ रहा हूँ हर वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपको एक डिसेंट रेट्स दे देगा, ठीक है। तो मार्केट बंद हुई है 286 पे, तो यानी यहाँ कहीं ओपन होती है, तो ओपन होने के बाद हमें वेट करना पड़ेगा। अगर खुलने के बाद नीचे गिरती है 18,250 के नीचे क्लोजिंग देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय टाइम, मतलब 13 EMA रिटेस्ट करने जा सकती है डेली वाला, 18,150 से 179 टारगेट होगा, आप पुट बाय करोगे। और अगर क्लोजिंग अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाती है, सॉरी, बाइंग सिग्नल बनाती है, मतलब मार्केट बाउंस बैक के लिए, रिकवरी के लिए तैयार है, 18,400 आपका टारगेट होगा, बीच में 13 EMA आ रहा है, आप उसे भी कंसीडर करेंगे, ऑब्वियस है, पहला टारगेट वो होगा, फिर 18,400 होगा। खुलने के बाद राइज होती है, अगर लेट से 13 EMA, लेट से ऐसा आ रहा हो उस वक्त, तो क्लोजिंग ऊपर दे देती है 13 EMA के, सस्टेन भी करती है, तो अब 18,400 और 500 के टारगेट के साथ कॉल बाय करोगे, और 13 EMA नहीं ब्रेक होता है, मतलब फॉल आना बनता है, 18,250 आपका टारगेट हो जाएगा। ये था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो उसको कैसे लॉजिकली विद द हेल्प ऑफ लेवल्स एंड 13 EMA ट्रेड कर पाए। अब चलते हैं तीसरे सिनेरियो पे। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन भी खुल सकती है। गैप डाउन के केस में 18,250 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट कहना गलत होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल कहना ज़्यादा सही होगा। तो इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, आप पुट बाय करोगे, 18,150 से 179 का जोन फर्स्ट, 18,000 दूसरा टारगेट होगा, और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, आप ज़रूर कॉल बाय करेंगे। 18,400 और 500 आपका टारगेट होगा, बीच में 13 EMA आ रहा है, आप उसे भी रिस्पेक्ट देंगे। तो ये था कि अगर कल मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसे कैसे लॉजिकली आपको ट्रेड करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का क्रूशियल लेवल है 44,000, जिसे कल गेन किया था, आज गिव अप किया है। सपोर्ट है 43,500, 43,250 से 43,340 का जोन, और 44,151 से 44,250 आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा, और 44,500 दूसरा रेसिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन सेलर है तो 44,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, और पुट सेल करना है तो 43,000 के नीचे वाली कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे। मैं एक बार आपको चार्ट में बता देता हूं ताकि आप इसे बेटर तरीके से विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है। तो एक बार चार्ट में चलते हैं और इन लेवल्स को बेटर तरीके से समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तीनों को देख लेते हैं कि तीनों के केस में हम कैसे डील कर सकते हैं। गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप का मतलब है जो बैंक निफ्टी है बंद हुई है 43,900 समथिंग पे बंद हुई है। अगेन 44,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, हम सबको पता है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करेंगे। कौन सी? जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट क्या होगा? 44,151 से 250 का जोन। स्टॉप लॉस क्या होगा वो देख लेते हैं अभी। और क्लोजिंग अगर नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करें, मतलब फर्दर फॉल आ सकता है, कहाँ तक?
43,700 से 750 का जोन फर्स्ट और 43,500 विल बी योर सेकंड टारगेट। कौन सी पुट बाय करेंगे? जस्ट आउट द मनी। टारगेट्स आपको पता है। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में 44,000 का -100 पॉइंट्स 43,900, और स्टॉप लॉस पुट के केस में 44,000 प्लस 100 यानी 44,000। ये इंडेक्स के टर्म में था। अगर हम प्रीमियम के टर्म में बात करें तो 100 पॉइंट्स का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो 40 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये था मार्केट अगर गैप अप हो, बैंक निफ्टी अगर गैप अप हो स्पेसिफिकली, तो कैसे उसे लॉजिकली डील करना है। अब चलते हैं फ्लैट के केस में। फ्लैट का मतलब है बैंक निफ्टी खुल रही है 43,900 समथिंग पे, यानी यहाँ कहीं पे खुलेगी। अब सर पे 44,000 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, 13 EMA भी आ रहा है। नीचे आ रहा है एक जोन 750 वाला, आप यहाँ से देख भी सकते हो। तो नीचे आपका जोन आ रहा है 43 वाला, 43,700 से 750 का जोन आ रहा है। तो यहाँ 50 पॉइंट का आपको एक जोन भी दिख रहा है, इसके बीच में खुलेगी यानी बैंक निफ्टी। अब खुलने के बाद आपको देखना है, अगर राइज होती है और 44,000 के ऊपर क्लोज दे देती है, सस्टेन करती है, मतलब कॉल बाय करेंगे। टारगेट 44,151 से 44,250 का जोन होगा। और ब्रेक नहीं कर पाती है मतलब फॉल आ सकता है, 700 से 750 का जोन विल बी योर टारगेट। और अगर खुलने के बाद ऊपर जाती ही नहीं है, नीचे गिरने लगती है और 700 से 750 के जोन में आती है, बाइंग सिग्नल बनाती है, आप कॉल बाय करेंगे। 44 विल बी योर टारगेट। इसे ब्रेक करना थोड़ा कंसर्न की बात होगी, वो फर्दर करेक्शन ट्रिगर करेगी 43,500 तक एटलीस्ट। तो ये था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो हम उसे लॉजिकली कैसे डील करें। हर ट्रेड से पहले लॉजिक होना ज़रूरी है, लॉजिक नहीं है तो फिर वो तुक्केबाजी है और उसका कोई भी मतलब नहीं बनता मार्केट में। गैप डाउन के केस में अगेन वही 250 पॉइंट 750 से 750 पॉइंट्स का एक जोन आ रहा है, इसके बराबर नीचे या ऊपर कहीं भी ओपन हो, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। 43,500 के टारगेट के साथ आप पुट बाय करेंगे। और क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम। 44,000 अगेन रिटेस्ट करने के लिए तैयार है मार्केट। और 44,151 से 44,250 का जोन सेकंड टारगेट। तो ये था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और को अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो तो कैसे लॉजिकली डील करें। अब फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ चलते हैं, जिसकी आज एक्सपायरी थी 19,500 के नीचे हुई है। क्रूशियल लेवल 19,500 है। सपोर्ट है 19,250 से 283 का जोन 19,000। रेसिस्टेंस है 700 से 750 का जोन और 19,900। ऑप्शन सेलर है 19,900 के ऊपर रह सकते हैं, पुट सेलर है 19,000 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स रहे। तो ये आज का डिस्कशन था रिगार्डिंग इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन कल के मार्केट में आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रहो तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ, आपको सीख सको, मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ, हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो इसी विश के साथ कि कल का दिन प्रॉफिटेबल हो, हम लोग लॉजिकल ट्रेड कर पाए, वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।